मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज साफ कर दिया कि दुर्गा का निलंबन किसी भी हालत में वापस नहीं होगा। उन्हें अवैध खनन रोकने के लिए नहीं, सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की आशंका में हटाया गया है। लेकिन मजे की बात यह कि मुख्यमंत्री के इस बयान के उलट डीएम की रिपोर्ट और गांव वाले कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। दोनों के मुताबिक गांव में सद्भाव बिगड़ने का कोई खतरा ही नहीं था। सवाल है फिर दुर्गा नागपाल के निलंबन की मजबूरी क्या है, इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, यही आज का एजेंडा। कोई माइनिंग का मामला नहीं था जिसकी वजह से कार्रवाई हुई है। अगर कहीं किसी तरह का सद्भावना या आपस में भाईचारा के खिलाफ या वातावरण को खराब करने का कोई प्रयास करेगा या किसी के काम से वातावरण खराब होता है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान से साफ है कि यूपी सरकार आईएएस दुर्गा नागपाल के निलंबन पर अड़ गई है। लेकिन गौतम बुद्ध नगर के डीएम की रिपोर्ट ही मुख्यमंत्री के बयान पर सवाल खड़े कर रही है। डीएम के मुताबिक उन्होंने मस्जिद की दीवार गिराने का आदेश दिया ही नहीं था। यही नहीं, रिपोर्ट में डीएम ने साफ तौर पर कहा है कि कादलपुर गांव में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने जैसी कोई बात ही नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक कादलपुर गांव में किसी भी तरह के सांप्रदायिक तनाव के हालात नहीं थे। धार्मिक समुदायों के बीच किसी भी तरह की झड़प की आशंका भी नहीं थी। लेकिन डीएम की ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री अखिलेश के लिए मायने नहीं रखती। उनका कहना है कि कार्रवाई एलआईयू की रिपोर्ट के आधार पर की गई। सीएम साहब का कहना है कि दुर्गा के कदम से गांव में क्या हो सकता था, ये गांव वालों से जानना चाहिए। लेकिन खुद गांव वाले भी धार्मिक सद्भाव बिगड़ने की कहानी मानने को तैयार नहीं। गांव में रहने वाले सभी जातियों के लोगों ने गांव में चंदा भी दिया है, तो ऐसी कोई बात नहीं। ना ही तो कोई ऐसे हालात हुए और ना ही कोई यहाँ पर दंगे की कोई बात हुई। गांव के आपस के लोग सब एक हैं, आपस के लोगों में कोई किसी तरह का नाराजगी नहीं। यानी सीएम साहब जो दलील दे रहे हैं उससे न सिर्फ डीएम बल्कि गांव वाले भी अलग राय रखते हैं। लिहाजा दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित करने के यूपी सरकार के फैसले पर संगीन सवाल कायम है। सवाल ये कि राज्य सरकार इतनी हड़बड़ी में क्यों थी कि रविवार रात 1:27 पर आनन फानन में दुर्गा के निलंबन के आदेश जारी कर दिए गए। मनोज राजन त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। और इस मसले में एजेंडा के 5 सवाल हैं। पहला सवाल, दुर्गा के निलंबन को अखिलेश सरकार ने नाक का सवाल क्यों बनाया। दूसरा सवाल, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने ही डीएम की रिपोर्ट को क्यों नकार रहे। तीसरा सवाल, क्या मुख्यमंत्री के लिए एलआईयू यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट डीएम की रिपोर्ट से ज्यादा अहमियत रखती है। चौथा सवाल, क्या ग्रामीण उस गांव के लोग झूठ बोल रहे हैं, गांव में सद्भाव का कोई खतरा नहीं था। और आखिरी सवाल, आखिर आईएएस दुर्गा नागपाल को निलंबित करने की मजबूरी क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि माइनिंग माफिया के दबाव में किया गया फैसला है। और अखिलेश सरकार के रुख से साफ है, दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन जल्द वापस नहीं होने जा रहा है। लेकिन हमारा एजेंडा साफ है, ईमानदार अफसरों का मनोबल नहीं तोड़ा जाए, क्योंकि यही अफसर जो है वो प्रशासन को चलाते हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से समाजवादी पार्टी के एमएलसी यशवंत सिंह, लखनऊ से ही उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह, दिल्ली से बीजेपी के डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री और आम आदमी पार्टी के साजिया अलवी थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगी। और समाजवादी पार्टी के ही नेता और इलाके के नेता, जिस इलाके में यह कार्रवाई हुई, नरेंद्र भाटी, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र भाटी जी, आरोप यह कि आपके इशारे पर सब कुछ किया गया है। नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र में आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, एलआईयू की रिपोर्ट ली है और मैंने सूचना दी है। मेरा नैतिक कर्तव्य है, दायित्व है और मैं इस जिले में रहता हूं। यहाँ 19 जुलाई को बीटा फर्स्ट ग्रेटर नोएडा में मंदिर की मूर्तियां उखाड़ी गई। 20 और 21 तारीख को लगातार कोशिश की गई उन मूर्तियों को ले जाने की। आज भी महिलाएं उन मूर्तियों को टेंट लगा के रखाए हुए हैं और पूजा कर रही हैं। नरेंद्र भाटी जी, 27 तारीख को जो डीएम की रिपोर्ट है वो इस ओर कोई इशारा नहीं करती कि इस घटना से किसी तरीके का सद्भावना बिगड़ रहा है। नहीं, डीएम की रिपोर्ट बचाव की रिपोर्ट है। वो नहीं, बचाव की रिपोर्ट कैसे है? वो डीएम इस इलाके का सबसे बड़ा अफसर होता है, वो कैसे बचाएगा किसी को? हाँ, नहीं, डीएम से भी और बहुत बड़े अफसर लखनऊ में राजनीति कर रहे हैं। अफसरों को राजनीति करने की बहुत इजाजत नहीं है। नरेंद्र भाटी जी, आप कह रहे हैं डीएम राजनीति कर रहे हैं? नहीं, उनसे बड़े वाले कर रहे हैं, डीएम नहीं कर रहे हैं। डीएम से बड़े वाले लखनऊ में कर रहे हैं। जिनकी वजह से आप क्या मानते हैं कि डीएम की रिपोर्ट झूठी है?
डीएम की रिपोर्ट को आप गांव में जाकर देखिए, दीवार आज भी एज इट इज टूटी हुई पड़ी है जो जेसीबी से गिराई गई। नहीं भाटी जी, मेरा सवाल ये, क्या डीएम झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, आप मौके पर जाकर देखिए, उनकी रिपोर्ट सत्य के परे। सर मेरा सवाल ये है, क्या डीएम साहब ने गलत रिपोर्ट दी है? डीएम साहब की रिपोर्ट सत्यता पर आधारित नहीं है। ये आप किस आधार पे कह रहे हैं? आज भी वहां मौके के आधार पे कह रहा हूं, कादलपुर में वो दीवार आज भी एज इट इज पड़ी हुई है। वहां का बच्चा कह रहा है कि ये जेसीबी से गिराई गई। दीवार अगर अनधिकृत दीवार है, इलीगल दीवार, उसको गिराना कहां तक सही क्यों नहीं है? वो दूसरा मैटर है। अभी आप ये बताइए, जो दीवार है वो अनधिकृत था, इलीगल था या नहीं था? वहां कोई विरोधाभास नहीं था। एक ही समुदाय के लोग गांव में रहते हैं, वहां कोई किसी ने कंप्लेंट नहीं की। नहीं नरेंद्र भाटी जी, मेरा सवाल, मेरे दो सवाल है जिसका आप जवाब नहीं दे रहे। मेरा सवाल यह है कि क्या वो दीवार इलीगल थी? नहीं, दीवार इलीगल मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन गांव वालों की मांग ये थी, तरावी हम पढ़ रहे हैं, नमाज सर फिर मैं पूछूंगा, क्या वो दीवार इलीगल थी या नहीं? ईद तक बने रहने दिया जाए, ईद के बाद निर्णय ले लेंगे। सर अगर कहीं कोई इलीगल कार्रवाई हो रही है तो कानून और व्यवस्था के हिसाब से वो गलत है, उसको वहां नहीं रहना चाहिए। ये काम एसडीएम कर रही थी, क्या वो गलत कर रही थी? इलीगल कार्रवाई तो बहुत सारी हो रही है। नहीं भाटी जी, अगर इलीगल कार्रवाई हो रही है तो इसका मतलब इलीगल कार्रवाई को जस्टिफाई कर रहे हैं आप? नहीं, हम सिफारिश नहीं कर रहे हैं। आपने कहा ना कि इलीगल कार्रवाई बहुत हो रही है, आपने कहा ना कि इलीगल कार्रवाई बहुत हो रही है, इसका मतलब सारे एसडीएम चुपचाप बैठ के देखते रहें, वो कोई कार्रवाई ना करें? परंपराओं पे चलती हैं इस मुल्क में, परंपराओं। नहीं सर, परंपराओं की बात नहीं, मैं रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा हूं। इस देश, ये देश कानून से चलता है, ये देश परंपराएं बाद में है, पहले रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ ये कहता है, कानून ये कहता है कि अगर कहीं गैर कानूनी निर्माण हो रहा है तो उसको गिराना चाहिए। गैर कानूनी निर्माण नहीं था, गांव के लोगों ने चंदा करके, गांव के बीच में जगह है, गांव के लोगों की छुटी हुई जगह है अपनी। जहां भी दो तरीके की जमीनें होती हैं गांव में, देखिए दो तरीके की जमीनें होती हैं। क्या वो जमीन और क्या वो दीवार इलीगल थी या नहीं? क्या वो दीवार इलीगल थी? दीवार को मैं इलीगल नहीं मान सकता। मान सकने वाली बात नहीं, ये तो फैक्ट है, इट अ मैटर ऑफ फैक्ट। जिनका लगान कट जाता है वो सारी जमीन ग्राम समाज की हो जाती है, जिसमें हम मकान बनाए अपने घरों पे बैठे हैं, लगान कट गया। फिर मैं वही सवाल आपसे करूंगा, वो दीवार इलीगल जमीन की होती है तो लगान कट जाता है। सर माफ करिएगा, वो दीवार इलीगल थी या नहीं? क्या ग्राम सभा होगी? क्या नरेंद्र भाटी जी, वो दीवार इलीगल थी या नहीं? नहीं, इलीगल नहीं है दीवार। आप दावे के साथ कह सकते हैं इलीगल नहीं थी? नहीं, मैं बता रहा हूं, बाकी जांच का विषय है, लेकिन नहीं, जांच का विषय नहीं सर। आप उस इलाके के बड़े नेता हैं, आप ये बात दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि वो दीवार इलीगल थी। मैं कह रहा हूं वो दीवार इलीगल थी, और इलीगल थी इसीलिए एसडीएम उसको गिराने गई थी। अब हम नहीं मानते, वहां कोई कंप्लेंट नहीं थी, शिकायत नहीं थी, किसी ने कोई कंप्लेंट। अगर कहीं भी गैर कानूनी काम हो रहा हो तो उस गैर कानूनी काम को रोकना प्रशासन की मजबूरी नहीं, प्रशासन का दायित्व, कर्तव्य है। अधिकारी ने, यानी किसी अधिकारी ने ये नहीं बताया कि ये शिकायत फला व्यक्ति ने की थी और ये दीवार इसलिए हम गिराने गए। सर वहां लोग इबादत कर रहे थे, इबादत करने का एक तरीका है वो। चलिए मैं ये भी आपकी बात मान लूं, ग्राम नरेंद्र भाटी जी आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। हवाई जहाज में भी करते हैं, क्या एसडीएम, प्लेटफॉर्म पे भी लोग इबादत करते हैं, क्या वो उनका हो जाता है? आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते इस बात की वकालत कर रहे हैं, अगर कोई गैर कानूनी काम हो रहा हो तो तब तक उसके खिलाफ कार्रवाई न की जाए जब तक कि उसके खिलाफ कंप्लेन ना आ जाए। आप ये कहना चाह रहे हैं, आप गलत गैर कानूनी काम को जस्टिफाई करवा रहे हैं? ऐसा है, वहां कोई वो नहीं था। वहां जो भी माहौल खराब हुआ वो प्रशासन ने जाके कराया सर। उससे पहले वहां कोई माहौल खराब नहीं था। उसके बाद बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सारी पार्टियों ने वहां माहौल खराब। नरेंद्र भाटी जी फिर माफ करिएगा, क्या आप इस बात की वकालत कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता की हैसियत से कि अगर कहीं भी गैर कानूनी काम हो रहा हो, गलत काम हो रहा हो तो तब तक कार्रवाई ना करें एसडीएम डीएम जब तक कि कंप्लेन ना हो जाए? आप इस बात की वकालत कर रहे हैं? नहीं, उसका भी, ये भी एक मैटर है, ये भी एक बात है सर। बहुत सारी चीजें हैं, सिद्धांत की बात कर रहा हूं। शिकायतें पड़ी हैं एसडीएम के ऑफिस में, कितनी शिकायतें पड़ी हैं, उन पर नहीं कार्रवाई होती है।
मैं ये पूछना चाहता हूँ किसने शिकायत की कि आप वहाँ जाइए? आप सर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। नए सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं। आपके मुताबिक गैर कानूनी काम अगर कहीं हो रहा हो तो होने दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे कंप्लेन नहीं हो रही है चैनल पे कि ये फला आदमी की शिकायत पे एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल गई। मैं फिर भी नरेंद्र भाटी जी फिर आपसे पूछ रहा हूं, आप एक नए कानून नए सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते, कि समाज के अंदर अगर कहीं भी गैर कानूनी काम हो रहा हो तो होने दिया जाए क्योंकि उसके खिलाफ कहीं कोई शिकायत नहीं हो रही। ये आप जस्टिफाई मानते हैं? गैर कानूनी काम नहीं माना जा सकता। गांव के बीच में अगर कोई जगह पड़ी है तो उसको गैर कानूनी नहीं माना। नहीं, मानने की बात ही नहीं है। कानून के अंतर्गत माना नहीं जाता। कानून फैक्ट पे चलता है, सबूत पे चलता है, तथ्यों पे चलता है। इस देश की नरेंद्र भाटी जी माफ करिएगा, आप गलत सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं। आप गलत सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं। आप गलत चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं। जमीन का लगान कट जाता है, नहीं आप उसको समझ लें। नहीं सर, समझने की मैं आपसे सिद्धांत की बात कर रहा हूं। सॉरी सर, एक लगानी जमीन होती है जिसका लगान होता है। सर आप ये मेरे चैनल पे कह दीजिए कि वो इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं था। आप ये कह दीजिए, मैं मान लूंगा आपकी बात। आप कहिए कि वो इलीगल नहीं था। गांव के बीच में देखिए, सारा देश जो है सरकारों के उसमें बंधा हुआ है। नरेंद्र भाटी जी, प्रदेश सरकार का है। नरेंद्र भाटी जी, फिर मैं आपकी बात नहीं मानता। मैं कह रहा हूं कि आप ये कह दीजिए कि वो इलीगल नहीं था। आप बोलिए वो इलीगल नहीं था। आप गलत जगह बहस को ले जा रहे हैं। बीटा फर्स्ट में मंदिर की भी मूर्तियां मैं सिर्फ कह रहा हूं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन, गैर कानूनी निर्माण को गिराना एक प्रशासन की जिम्मेदारी है, और आप वहां के डीएम पर आरोप लगा रहे हैं। आपने कहा था कि वहां सद्भावना बिगड़ने का, मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि वो वहां के गांव के लोगों की बातचीत को दिखाएं, जो IBN 7 ने कल भी दिखाया था और आज भी दिखा रहे हैं कि सद्भावना बिगड़ने का कोई माहौल नहीं था, कोई आशंका नहीं थी। आप देखिए और फिर टिप्पणी करिए। कोई कैसी बात नहीं, आपस में कोई कुछ नहीं, अपने प्यार है, अपने आपस में बढ़िया प्यार है। बहुत संतोष रहता है हिंदू मुसलमान में, बढ़िया माहौल बना हुआ था, और अचानक इन्होंने मामला खराब कर दिया। और उसके बाद में कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर, कोई दंगा फसाद नहीं, कुछ नहीं। सब यहाँ पर बढ़िया रहते हैं, बढ़िया ठीक ठाक रहते हैं, कोई किसी की परेशानी नहीं है। हमारे गांव में ऐसी कोई टेंशन नहीं कैसी नहीं हुई है। हिंदू मुस्लिम आपस में कोई विवाद नहीं था हमारा। शांति है जी, शांति है बिल्कुल, कोई परेशानी ना हमने सुनी ना कोई बात बनी। नरेंद्र भाटी जी, आपने सुना, गांव के लोग कह रहे हैं शांति है, किसी तरीके की कोई दिक्कत। आपके मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सद्भावना बिगड़ने का काम अगर होगा, वातावरण खराब होने का काम होगा, प्रयास होगा तो कार्रवाई करेंगे। हमने गांव के लोगों से बात की, कोई माहौल बिगड़ नहीं रहा था। 28 जुलाई को वहां सुबह 5000 आदमी थे। सर मैं गांव के लोगों से बात करके हमने बनाई है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी समय रहते कार्रवाई नहीं करते तो वहां शांति होती। नरेंद्र भाटी जी, आप सच को झुठला रहे हैं, माफ करिएगा, आप सच को झुठला रहे हैं। नहीं, उस गांव के लोगों का कहना है ना पहले माहौल खराब था, ना बाद में माहौल खराब है, ना कोई टेंशन है, कोई दिक्कत नहीं वहां पे। वहां बीजेपी, वहां कांग्रेस और बसपा ने 5000 लोग इकट्ठे कर दिए थे। नरेंद्र भाटी जी, मैंने गांव के लोगों की बातचीत आपको सुनवा दी है सर। तब लोग वहां से भागे सर, मैंने गांव के लोगों की बातचीत सुनवाई आपको। डीएम की रिपोर्ट पर आपकी सरकार को भरोसा नहीं। एक मिनट सर, डीएम की बात पर आपको भरोसा नहीं है, वहां के गाँव वालों की बात पर भरोसा नहीं है आपको। मैं गाँव की बात, आप इलीगल कंस्ट्रक्शन को सही ठहरा रहे हैं। कल मेरे साथ टीम भेज देना, आपके साथ जाने की जरूरत नहीं, हम कल भी गए थे और आज भी गए हुए हैं। नहीं, हम भी गए थे, हम भी जाते हैं भाई। हाँ, तो आपने सुना ना गांव वाले क्या कह रहे हैं? एक गांव वाले नहीं, कम से कम 5-7 गांव वाले कह रहे हैं कोई माहौल बिगड़ा नहीं था। इसके हम बता देंगे कौन कह रहा है गांव वाला। 28 तारीख की सुबह 5000 आदमी कैसे इकट्ठा हुआ? नरेंद्र भाटी जी, मैंने गांव के लोगों की बात सुनाई, आपको डीएम की बात पे भरोसा नहीं है, आपको गांव वालों पे भरोसा नहीं है, यानी आप लोग विशुद्ध तौर पर राजनीति कर रहे हैं, और माफिया का जो माइनिंग माफिया था उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, इसलिए उस महिला को वहां से सस्पेंड किया गया। देखिए, ऐसा है, जहां तक सैंड माफिया का सवाल है, वहां पटवारी से लेकर कलेक्टर तक सभी कार्रवाई कर रहे थे।
सभी पकड़ रहे थे, सिपाही से लेकर कप्तान तक सभी पकड़ रहे थे। माफ करिएगा सर, चपरासी से लेकर डायरेक्टर तक खनन वाले सभी पकड़ रहे थे। माफ करिएगा सर, दुर्गा शक्ति नागपाल पे उसका जिम्मा नहीं था। माफ करिएगा सर, शक्ति नागपाल दुर्गा शक्ति नागपाल ने कार्रवाई की, इसलिए बहाना बनाकर उसको वहां से हटाया गया। यशवंत सिंह जी, आपने पूरी बातचीत सुनी, आप भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, क्या आपको भी लगता है कि डीएम की रिपोर्ट झूठी है? क्या आपको भी लगता है गांव वाले झूठ बोल रहे हैं? नहीं, आपके सवाल मैं सुन रहा हूं और वहां के स्थानीय नेता जो समाजवादी पार्टी के हैं उनकी भी बात को मैं सुना हूं, लेकिन आप इस बात को क्यों नहीं यकीन करते कि उत्तर प्रदेश की पूरी जनता ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई है और आदरणीय श्री मुख्य, इसलिए आपको कुछ भी करने की छूट है वहां पे मुख्यमंत्री बनाकर, क्योंकि आपको बहुमत, इसलिए कुछ भी करने की छूट है आपको, आपकी सरकार को। अरे आप ये क्यों नहीं भरोसा करते कि पूरे प्रदेश को चलाने की जिम्मेदारी श्री अखिलेश यादव की इसलिए सब कुछ करने की छूट है? आपके कहने का मतलब ये कुछ भी कर, चूंकि आपके पास बहुमत है, आपकी सरकार है, तो कुछ भी करने का अधिकार है आपके पास। ये तो कानून नहीं कहता। आपके नेता कह रहे हैं कि डीएम की रिपोर्ट पर यकीन नहीं आपको, वहां के लोगों पर यकीन नहीं आपको, हम कैसे माने कि आप सही बोल रहे हैं? आशुतोष जी, आप सही बोल रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान के लोग आकर के हिंदुस्तान को कैसे अव्यवस्थित करते हैं और चाइना के लोग आकर यशवंत जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पाकिस्तान और वो अलग मसला है। नहीं, मैं आपकी सरकार को डीएम पे भरोसा क्यों नहीं है? नहीं, आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भरोसा क्यों नहीं है? नहीं, मैं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि खनन माफिया के दबाव में यह फैसला किया गया है। खनन माफिया के दबाव में यह फैसला किया गया है। आपको अपने डीएम पर यकीन नहीं, आपको वहां के गांव वालों पर यकीन नहीं है, आपको किस पर यकीन है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो कह रहा हूं आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भरोसा क्यों नहीं है? पर यकीन है। आप बताइए, आपको डीएम पे भरोसा नहीं, वहां के गांव वालों पे भरोसा नहीं, आपको किस पर यकीन करें? नहीं, मैं कह रहा हूं आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भरोसा क्यों नहीं है? नहीं, मुझे शक है। आपने इस देश को देखा है, यशवंत जी, गांधी इस देश को चला रहे थे और आजादी की लड़ाई में यशवंत जी मैं आपसे कह रहा हूं, आंदोलन को गांधी ने रोका था। मैं आपसे कह रहा हूं कि जिस तरीके के तथ्य सामने आ रहे हैं, उन तथ्यों के आधार पर मुख्यमंत्री जी ने जो कदम उठाया है, उनकी बात पर यकीन करना आज मुश्किल है, क्योंकि वहां का डीएम अलग बात कह रहा है, वहां के लोग अलग बात कह रहे हैं, और आप और इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा था, खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, तो उसको रास्ते से हटा दिया गया। मेरी सवाल जो आपके सवाल है वो आप सुनिए जरा। देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निलंबित किया, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता आदरणीय श्री राम गोपाल जी ने दुर्गा शक्ति नागपाल के बारे में कहा कि वो एक अच्छी महिला थी, बढ़िया काम कर रही थी और वो एनर्जेटिक महिला थी। खनन माफिया के खिलाफ उन्होंने काम किया, वो सराहनीय काम किया, लेकिन कभी कभी अच्छे आदमी से भी गलती हो जाती है। कौन तय करेगा अच्छा आदमी गलत काम कर रहा है? चलाने के लिए, यशवंत जी कौन तय करेगा? रोकने के लिए, जिससे पूरा समाज बिगड़ जाए। यशवंत जी, परिस्थिति में कुछ अप्रिय निर्णय, यशवंत जी अप्रिय निर्णय की बात नहीं हो रही, आप उनकी जो इमीडिएट सीनियर हैं उनकी बात पर आपको यकीन नहीं है, वहां के जो गांव वाले हैं उनको आप झुठलाना चाहते हैं। शाजिया इल्मी आपको जोड़ना चाह रही थी इसमें? शाजिया के मुख्यमंत्री को झुठलाना चाहते हैं, शाजिया, और आप सारी एजेंसी को झुठलाना चाहते हैं। शाजिया हमारे देश में मैं इनसे कहना चाहती हूँ, नहीं पता होता है और आईजी के लोग रिपोर्ट करते हैं, हमारे एसटीएफ माफिया राज उत्तर प्रदेश में जो माफिया राज है जी, उत्तर प्रदेश में जो माफिया राज है, जो सैंड माफिया है, रेत माफिया है, ये उसके बड़े भ्रष्टाचार को कवर अप करने के लिए दुर्गा शक्ति जैसी कमाल की जो एक साहसी अफसर है, उसको इन्होंने सिर्फ फरका परस्ती के चोगा पहनाकर झूठे इल्जामात लगाकर हटाना चाह रहे हैं। और अगर इनको सच में फरका परस्ती की फिक्र थी तो वरुण गांधी जिन्होंने फरका परस्त बातें कही थी प्रमाण के साथ, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मलियाना में कितने आप जानते हैं क्या हुआ था, अब तक पीएससी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। लेकिन जहां तक सैंड माफिया से जो ठीक तरह से मोर्चा खोलकर दुर्गा शक्ति ने हिम्मत दिखाई थी, उसके मामले में फौरन उन्होंने सस्पेंशन दे दिया। ये साफ साफ इनकी नीयत पर सवाल खड़ा करता है और सच में भरोसा नहीं है लोगों को। ये माफिया राज का दबदबा है और बोलबाला है और कुछ और नहीं है। यानी शाजिया आपको लगता है कि माफिया राज के खिलाफ जो कार्रवाई की गई उसकी वजह से, विजय शंकर शास्त्री जी आपकी भी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर रही है,
क्या आपको इस बात का यकीन है कि मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, उनकी बात पे यकीन करना चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री की तो बात बाद में, हमने आपका डिबेट में उनके साथ सुन रहा था भाटी जी के, और स्पष्ट ये बात था, वो ये नहीं बता पाए थे कि इनके ही एक बड़े नेता ने कहा था कि चोरी करो पर डकैती मत करो। ये इनका नीति वाक्य, ये इनका सिद्धांत है, इसलिए इनके साथ इतना बातचीत करने का औचित्य नहीं। सारे तथ्य सामने हैं। उत्तर प्रदेश में आज जंगल राज है, वहां पर नियम कानून और कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। ईमानदार लोगों को कैसे उनको डिमोरलाइज किया जाए, इसका सारा प्रयास हो रहा है। जहां तक सांप्रदायिकता की ये बात कर रहे हैं कि वहां रोकने, सौहार्द बनाने की बात कर रहे थे, वास्तव में देखा जाए तो इनके 1 साल के कार्यकाल में 100 दंगे हुए हैं। कितने अधिकारी को निलंबित किया है? पर यहां तो इनको भू माफियाओं को, खनन माफियाओं को, सैंड माफिया जो है उनको संतुष्ट करना था, खुश करना था, और साथ ही साथ ये जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं तो अल्पसंख्यक समाज को भी एक संदेश देना चाहते हैं। बिल्कुल, आपने सही सवाल खड़ा किया। आपने सही सवाल खड़ा। विक्रम सिंह हमारे साथ हैं, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं। विक्रम सिंह जी, भी हाल ही के अंदर गोंडा के अंदर दंगों की खबर आई, वहां के एसपीडीएम को हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटाया गया, और यहां पे रात को 1:27 पे एसडीएम को सस्पेंड कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि यह सद्भावना बिगड़ रही थी, आशंका थी, इसलिए फैसला किया गया, या अचानक इतनी तात्कालिकता का जो फैसला किया गया उसके पीछे कुछ दूसरे गहरे राज हैं? जी, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आपके स्पष्ट सवालों का बहुत घुमा करके कोई भी उत्तर स्पष्ट आपको नहीं दिया गया जी। और अस्पष्ट उत्तर देने का मतलब यही है कि सच्चाई को छुपाना। वहां सांप्रदायिक तनाव हो या न हो, भूमि का स्वामित्व निर्धारित होता है भू अभिलेख के रिकॉर्ड से, और एसडीएम उसकी रिपोजिटरी होती है। अगर एसडीएम ने देखा कि नाजायज निर्माण हो रहा है, वो बिल्कुल अपने अधिकार क्षेत्र में है, संज्ञान लेकर के उसको डिमोलिश कर सकती हैं। डीएम ने अगर कोई रिपोर्ट भेजी है तो डीएम ने एलआईयू की रिपोर्ट का समावेश, तहसीलदार की रिपोर्ट का समावेश, अपने स्रोतों का समावेश करके रिपोर्ट भेजी। उसको नकारने का कोई औचित्य नहीं है, वो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी मान्य रहेगी। नंबर 3, अगर हम इतने सीरियस हैं खनन को रोकने के लिए, मेरे 3 सवालों का जवाब दे दें कि अब तक जो अपराधी पकड़े गए हैं, कितनों के खिलाफ रासुका और यूपी गैंगस्टर्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई, जो डंपर मालिक हैं उनमें से कितनों के डंपर जब्त किए, उनके नाम का खुलासा किया गया, कितने ऐसे और प्रकरण हैं जिसमें हमने संलिप्त जो पाए गए अधिकारी कर्मचारी, उनको यूपी गैंगस्टर्स के अंतर्गत हमने कार्रवाई की। हमने एक भी कार्रवाई ऐसी नहीं की, और कैंसर में बैंडेड लगा करके हमने इलाज दिखाने का एक स्वंग किया। इसके अलावा एक अच्छी उत्कृष्ट अधिकारी, ये परंपरा रही है इस देश की, 10 साल तक आईएएस और आईपीएस अधिकारी अपना कार्य सीखते हैं, और उनके अनुभव विहीनता ही उनका एक सबसे बड़ा एक एसेट होता है कि वो गलती करके सीखते हैं। ये इतनी बड़ी कोई गलती नहीं थी। आपने खुद देखा कि एनसीआर एरिया में कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं था, हर जगह हिंदू मुस्लिम चंदा करके अपने पूजा स्थल बनाते हैं, लेकिन पूजा स्थल सुप्रीम कोर्ट के आलोक में जो उनका जो आदेश है उसमें बनना चाहिए कि आप वांछित आज्ञा प्राप्त करें, और अगर आज्ञा मिल जाए जरूर बनाए, लेकिन अगर आज्ञा नहीं है तो जो दुर्गा शक्ति नागपाल ने किया वो सही किया। बिल्कुल। यशवंत जी, जो बात विक्रम सिंह जी कह रहे हैं वो सूबे के डीजीपी रह चुके हैं, उनके सवालों का जवाब आप देंगे, क्योंकि बड़े गंभीर बातें वो कह रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ही फैसला किया गया है। नहीं, विक्रम सिंह जी निश्चित रूप से बहुत अनुभवी हैं और उन्होंने पूरे प्रदेश को चलाया है, लेकिन जो 5 साल तक हमारे पिछली सरकार चली थी उसमें खनन का ऐसा धंधा चला था कि ये सोनकर जी रहने वाले बनारस के सोनभद्र जाएंगे तो पर्यावरण को खतरा पैदा हो गया है। किसी खनन माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई 5 साल में नहीं हुई। दूसरी तरफ जो अनुभव की बात हो रही है, वो अनुभव नहीं, जो लोग पकड़े गए उनके खिलाफ रासुका क्यों नहीं लग रही है? जो माफिया पकड़े गए, जिनके डंपर पकड़े गए, उनके मालिकों के खिलाफ रासुका क्यों नहीं लगी, गैंगस्टर एक्ट क्यों नहीं लगा? ये सवाल विक्रम सिंह जी कर रहे हैं। यशवंत जी, आपकी सरकार ने क्यों नहीं लगाया उनके खिलाफ? नहीं, ऐसा है कि जो पकड़े गए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। रासुका और गैंगस्टर एक्ट वो छोड़े नहीं जाएंगे। नहीं, रासुका और गैंगस्टर एक्ट की बात कर रहे हैं कि माफिया के खिलाफ रासुका और गैंगस्टर एक्ट लगना चाहिए, वो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और वो एफआईआर सिर्फ दुर्गा नागपाल के कहने पे लगाई गई एफआईआर।
केवल रासुका और गैंगस्टर एक्ट लगाए जाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। या तो सरकार बनी तो कई महीने तक खनन का कार्य ही बंद कर दिया गया था, धीरे धीरे आवश्यकता के अनुसार वो शुरू किया गया है। रासुका और गैंगस्टर एक्ट लगाने की जरूरत है। विक्रम सिंह जी जवाब देना चाहेंगे जो बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं गैंगस्टर एक्ट और रासुका लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये संदेश की बात जाती है कि हम हमारे कौन से कृत्य और हमारे किस कथन से हम किसका सहयोग, कोई चीज विश्व में न्यूट्रल नहीं होती है। हम कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं, या तो किसी का सहयोग करते हैं या किसी का विरोध करते हैं। पूरी श्रृंखला जो एक्शन आज की हमारी है वो खनन माफिया के सहयोग में है और दुर्गा शक्ति नागपाल के विरोध में है, सत्यनिष्ठा के विरोध में है और धूर्तता के पक्ष में है। आप स्वयं अपने निष्कर्ष निकाल लें। आपके स्पष्ट प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर न देना इस बात का ये संकेत है, इस बात का संकेत ही नहीं, इस बात का प्रमाण है कि हम अब सच्चाई से हम मुकरना चाहते हैं। हम दाएं बाएं बगले झांक रहे हैं और आपके स्पष्ट प्रश्नों के उत्तर हम देने में कदाचित असमर्थ हैं। बिल्कुल विक्रम जी, आपने बड़ी